आज हम आर्टिकल्स सीखेंगे। ए, एन और द, ये तीनों शब्द आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स आर ऑलवेज प्लेस बिफोर ए नाउन, अर्थात आर्टिकल्स हर समय नाउन से पहले लिखा जाता है। आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और डेफिनाइट आर्टिकल्स। ए और एन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और द डेफिनाइट आर्टिकल्स है। इंडेफिनाइट आर्टिकल्स किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते। ए और एन का प्रयोग कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर अर्थात जातिवाचक संज्ञा एक वचन से पहले आना चाहिए। ए उन शब्दों से पहले आता है जो कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन उच्चारण से शुरू होता है और क से ज्ञ के अंदर आता है। इन जनरल कॉन्सोनेंट लेटर अथवा फर्स्ट टाइम आने वाले शब्द से पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए हॉर्स, ए पेन, ए गर्ल आदि। यहाँ पर हॉर्स एच से शुरू, पेन पी से, गर्ल जी से, ये तीनों एच, पी और जी कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। अगर हिंदी में समझा जाए तो हॉर्स ह से शुरू, पेन प से, गर्ल ग से, ये तीनों ह प ग क से ज्ञ के अंदर आते हैं, इसलिए इनके सामने ए का प्रयोग किया जाएगा। ए हॉर्स, ए पेन, ए गर्ल आदि। एन उन शब्दों से पहले आता है जो वोवेल साउंड अर्थात स्वर उच्चारण से शुरू होते हैं और अ से अंक के अंदर आते हैं। ए ई आई ओ यू ये पांचों वोवेल लेटर्स हैं। जैसे एंड, एन आउल, एन एग आदि। यहाँ पर एंड ए से, आउल ओ से, एग ई से, ये तीनों ए ओ ई वोवेल लेटर्स हैं। और हिंदी में समझा जाए तो एंड ए से, आउल आ से, एग ई से, ये तीनों ए आ ई अ से अंक के अंदर आते हैं, इसलिए इनके सामने एंड का प्रयोग किया जाएगा। एंड, एन आउल, एन एग आदि। सम एक्सेप्शंस एन के लिए, अगर वर्ड्स कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहे हैं किंतु उनका साउंड वॉवेल से शुरू हो तो उनके सामने एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट आदि। यहाँ पर आवर में एच का साउंड साइलेंट, जबकि इंग्लिश में ओ से और हिंदी में आ से शुरू हो रहा है। उसी तरह ऑनेस्ट में भी इंग्लिश में ओ से और हिंदी में अ से शुरू हो रहा है, इसलिए इनके सामने एन का प्रयोग किया जाएगा। एन आवर, एन ऑनेस्ट आदि। ए के लिए, अगर वर्ड्स वोवेल लेटर से शुरू हो रहे हैं किंतु उनका साउंड कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो उनके सामने ए का प्रयोग किया जाएगा। ए यूनियन, ए यूरोपियन आदि। यहाँ पर जबकि दोनों का साउंड इंग्लिश में वाई और हिंदी में य से शुरू हो रहा है, इसलिए इनके सामने ए का प्रयोग किया जाएगा। ए यूनियन, ए यूरोपियन आदि। नो यूज ऑफ ए अथवा एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अर्थात जिस नाउन को गिन नहीं सकते उनके सामने ए अथवा एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे शुगर, इंटेलिजेंस, वाटर आदि। डेफिनाइट आर्टिकल, यह किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। द डेफिनाइट आर्टिकल है। स्पेसिफिक पर्सन अथवा प्लेस अथवा थिंग से पहले द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात
किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के विषय में कहा जाए या उस नाउन को दोबारा उपयोग किया जाए तो उसके पहले द आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे गिव मी द पेन लाइंग ऑन द टेबल, मुझे वो पेन दो जो टेबल पर रखा है। यहाँ पर वो पेन का अर्थ द पेन। दूसरा, ही हैज़ ए काइट, उसके पास एक पतंग है। द काइट इज रेड, वो पतंग लाल है। यहाँ पर काइट दोबारा आया है, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। आदि, सिंगुलर नंबर नाउन, अर्थात किसी एक वचन संज्ञा से पहले जिससे पूरी जाति का बोध हो वहाँ द आर्टिकल लगाया जाता है। जैसे द हॉर्स इज ब्लैक, घोड़ा काला है। द काउ इज ए डोमेस्टिक एनिमल, गाय एक पालतू पशु है। आदि। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अर्थात जिस शब्द से समस्त जाति के गुण का बोध कराया जाता है वहाँ पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे द यंग पीपल वर्क हार्ड, जवान लोग मेहनती हैं। द रिच आर ऑफन अनहैप्पी, ज़्यादातर अमीर खुश नहीं होते। यहाँ पर यंग और रिच क्वालिटी है। आदि। एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री, अर्थात जब हम चीज़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और उनमें जो सबसे अधिक उपयोगी या अच्छी होती है उसे सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। जैसे द बेस्ट बुक, सबसे अच्छी पुस्तक। द टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंचा भवन। द बिगेस्ट एनिमल, सबसे बड़ा पशु। आदि। यहाँ पर बेस्ट, टॉलेस्ट, बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री कहलाते हैं। यूनिक ऑब्जेक्ट, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनके समान दुनिया में और कोई अन्य वस्तु न हो। जैसे द सन, द ताजमहल आदि। एडजेक्टिव विथ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले जब कोई विशेषण आया हो तो भी द का प्रयोग होता है। जैसे द ग्रेट कृष्णा, यहाँ पर कृष्णा प्रॉपर नाउन, ग्रेट एडजेक्टिव, उससे पहले द का प्रयोग किया गया है। द इमोर्टल गांधी, यहाँ पर गांधी प्रॉपर नाउन, इमोर्टल एडजेक्टिव, उससे पहले द का प्रयोग किया गया है। आदि। नो यूज ऑफ द आर्टिकल, प्रॉपर नाउन जैसे दिल्ली, इंडिया, मोहन आदि, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे हेल्थ, वेल्थ, ऑनेस्टी आदि से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ए, एन और द, ये तीनों आर्टिकल को अच्छी तरह समझने के लिए हम दो कॉलम वाले एक टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम जनरल नेम, दूसरा कॉलम स्पेसिफिक नेम। ए अथवा एन का प्रयोग जनरल नेम में किया जाता है और द का प्रयोग स्पेसिफिक नेम में किया जाता है। ए और एन का अर्थ होता है कोई भी एक वस्तु, स्थान। जैसे ए रिवर, अर्थात कोई भी एक नदी। स्पेसिफिक नेम जैसे द गंगा। ए सी, अर्थात कोई भी एक सागर। स्पेसिफिक नेम द अरेबियन सी। ए नेशन, अर्थात कोई भी एक राष्ट्र। स्पेसिफिक नेम जैसे द USA। ए स्टेट, अर्थात कोई भी एक राज्य। स्पेसिफिक नेम जैसे द हरियाणा। एन अम्ब्रेला, अर्थात कोई भी एक छतरी। स्पेसिफिक नेम जैसे द ब्लैक अम्ब्रेला।
ए न्यूज़पेपर अर्थात कोई भी एक अखबार, स्पेसिफिक नेम जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया। ए होली बुक अर्थात कोई भी एक धार्मिक पुस्तक, स्पेसिफिक नेम जैसे द गीता। ए रेस अर्थात कोई भी एक जाति, स्पेसिफिक नेम जैसे द हिंदूज। ए डायरेक्शन अर्थात कोई भी एक दिशा, स्पेसिफिक नेम जैसे द ईस्ट। एन एक्स अर्थात कोई भी एक कुल्हाड़ी, स्पेसिफिक नेम जैसे द गोल्डन एक्स। आज हमने आर्टिकल सीखा। अगले वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।